Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we will discuss Introduction to Accounting. The concept of accounting is given by Luca Pacioli in 1494. He is also known as the father of accounting. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों अराइज हुई। सबसे पहले हर कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है कि उसे साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। वो इतनी सारी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस की हो जाती है तो वो इतने लंबे टाइम तक उसको मेमोराइज नहीं कर सकता। सो द नीड ऑफ अकाउंटिंग अराइज, क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग की नीड अराइज हुई। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है बिजनेस की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये मीनिंग है ना, वो इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू AICPA, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये जो डेफिनेशन है उन्होंने कब दी थी, 1941 में, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें हम क्या करते हैं, भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम मनी के टर्म में करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इम्पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ये जो डेफिनेशन है आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, और आगे हम अगर आप डेफिनेशन लर्न कर लेते हो तो आपको फीचर्स इजी हो जाएंगे, ठीक है। फीचर्स आप इजीली लर्न कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पेपर में हमें किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स भी लिखा आ सकता है, एट्रीब्यूट्स भी लिखा आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा आ सकता है, और हमारा आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमें अकाउंटिंग का फर्स्ट फीचर क्या कहता है कि हमने क्या करना है, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई किस फॉर्म में करना है, मोनेटरी फॉर्म में, ठीक है। मोनेटरी फॉर्म्स मीन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिजनेस में फॉर एग्जांपल हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए कुछ भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। और अगर हमने उसको आगे सेल करा है तो वो वैल्यू भी हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, मोनेटरी वैल्यू, मतलब यानी कि मोनेटरी फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब हमने जो आइडेंटिफाई करी है ना ट्रांजैक्शंस को, उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मेजर किस फॉर्म में करेंगे, हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है उसमें मेजर करेंगे। हमारी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है उसमें हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग। जो अकाउंटिंग है वो क्या, एक आर्ट है, ठीक है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस है उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल क्या है हमारी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये क्या है, हमारी बुक क्या है, ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इट मीन्स हम क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, डेट वाइज, ठीक है। जैसे हमने आज कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा तो हम उसको आज की डेट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग भी क्या है, एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या करा है, कुछ परचेज करा है तो उसको क्या करेंगे, परचेज बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कुछ सेल करा है तो उसको क्या करेंगे, सेल बुक में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे हमने उनमें से कुछ रिटर्न करा तो हम उनकी जैसे परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, ये वाले जो पॉइंट बुक्स हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्दर जो हमारे आगे चैप्टर्स हैं उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई हमने राम से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, राम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो राम के अकाउंट में करेंगे, ठीक है। शाम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो शाम के अकाउंट में करेंगे, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिफाइड डाटा,
ठीक है, इसका मतलब समराइजिंग का मीनिंग क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। ठीक है, हमने क्या करना है, अपने जो यहाँ पे जो हमने डाटा क्लासिफाइंग वाला कॉन्सेप्ट क्लासिफाई करा है हमने जिस डाटा को, उसको क्या करना है, हमने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, ताकि जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, उसको हमने आगे किसी को प्रेजेंट करना है, हमारे आगे यूजर्स पढ़ेंगे, हम बाद में बताऊंगे मैं आपको इनके बारे में। ठीक है, तो उसको क्या करना, इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम समराइजिंग वाले पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। अब मैं आपको इनके मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है, और जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग क्या है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। ठीक है, कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर एसेट्स कितनी है, ठीक है, एसेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स लगी हुई हैं, कितनी लायबिलिटीज, हमने कितनों को पैसा देना है। ठीक है, लायबिलिटीज हमारे आगे, हम इन सब के मीनिंग जो आगे हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है कि हमने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करा है, मेजर करा है, रिकॉर्ड करा है, क्लासीफाई करा है, समराइज करा है, उससे हम कोई ना कोई मीनिंगफुल जजमेंट हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, ताकि वो हमें आगे फ्यूचर में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि अगर हमने ये सारे पॉइंट कवर कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया ट्रांजैक्शन को, मेजर भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, समराइज भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, और कम्युनिकेट नहीं करा, तो हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसको, इंटरेस्टेड यूजर्स को। ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन से हमारे, इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, जो हमारे बिजनेस से में इनडायरेक्ट वे से हमारे बिजनेस में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इंटरनल यूजर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ओनर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, गवर्नमेंट होगी, लेंडर हो गए, ठीक है, और क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट है क्रेडिटर वाले, ये हम सेकंड जो हमारा चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म उनमें डिस्कस करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इन अ सिस्टमैटिक मैनर बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है कि उसे साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसको क्या करना, फाइंड आउट करना। तो इसलिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
जिससे हमें क्या पता चलता है हमारा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अनदर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। फाइनेंशियल पोजीशन मींस वेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जो एक बिजनेस है उसकी वेल्थ क्या है, यानी कि उसकी एसेट्स कितनी है, ठीक है, और लाइबिलिटीज कितनी है। बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी कैन फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अनदर ऑब्जेक्टिव है जो अकाउंटिंग का, वो क्या है, मैनेजमेंट को हेल्प करना, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो क्या कर सके, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। किस किस चीज में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग, लास्ट वन इज फोरकास्टिंग। कंट्रोलिंग मीन्स अपने जो बिजनेस के अंदर वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उनको क्या करना, कंट्रोल करना। बस्टिंग मीन्स जो हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में अपने जो ट्रांजैक्शन है उनको कैलकुलेट करना। फोरकास्टिंग मीन्स अपने जो फ्यूचर है उसको क्या करना, प्रिडिक्ट करना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर क्या हमारा अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकते हैं, तो उनको क्या करना, पहले से ही क्या करना, फोरकास्ट करना, पहले से ही प्लानिंग करके चलना, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो अकाउंटिंग है उसका नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स को प्रोवाइड करना। यूजर हमने पहले भी डिस्कस करा, कौन कौन से हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इस पॉइंट में क्या है कि जो हमारा अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस है वो सही लंबे टाइम तक ग्रो करता रहे। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना। ये भी हमारा अकाउंटिंग का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन करता है। फर्स्ट है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का वो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी इन अ सिस्टमैटिक वे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे क्या आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो पोजीशन स्टेटमेंट है उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। तो सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करना, रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट में। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स जो अकाउंटिंग है उसका मेन फंक्शन और क्या है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स एक बिजनेस की उसको क्या करना, मीट करना, फुलफिल करना। जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमारा कंपनीज एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उनको क्या करना, फॉलो करना और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो अनदर फंक्शन है अकाउंटिंग का वो क्या है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, कम्युनिकेट करना, किसको, इंटरेस्टेड यूजर्स को। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। सो आर नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मीन्स, असिस्टेंस का मीन्स क्या होता है, हेल्प, यानी कि क्या करना, मैनेजमेंट को हेल्प प्रोवाइड करना ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।